हरियाणा राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने अब तक अपने कार से भारत के 20 राज्यों का शानदार सफर किया है। I have also driven our car in Nepal. जय जगन्नाथ। ये रहा मेरा एक और नया वीडियो। अब हम हरियाणा राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हरियाणा। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ हरियाणा देखिए और आनंद लीजिए। अंबाला आपका स्वागत करता है। हरियाणा। कुरुक्षेत्र वो पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष हुआ था। हरियाणा स्वर्ण द्वार। हरियाणा। There are two Make in India models. यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, जो आज भी मानवता को प्रेरित करता है। हरियाणा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पे निकले हैं जो मुझे भी नहीं पता था कहाँ ले जाएगा। एक नई स्टेट, एक नया एडवेंचर। हमने अपनी थार स्टार्ट की और चल पड़े हरियाणा की तरफ। हरियाणा। क्या होगा आगे, क्या देखने को मिलेगा, ये सोचकर ही मैं रोमांचित हो रही थी। हरियाणा की बाउंड्री क्रॉस करते ही एक अलग ही वाइब थी, जैसे हिस्ट्री की गलियों में एंटर कर रहे हो। हरियाणा। कुरुक्षेत्र, द लैंड ऑफ महाभारत। सबसे पहले हम पहुंचे कुरुक्षेत्र। वाओ, इस जगह का नाम सुनते ही महाभारत की कहानियां आंखों के सामने आ जाती है। ये वही जमीन है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। हमने ब्रह्मा सरोवर देखा, इतना बड़ा और शांत जैसे समुंदर हो। हरियाणा। वहां खड़े होकर मुझे गूज़बम्प्स आ गए। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतने सालों बाद भी उस जगह की एनर्जी फील होती है, जैसे हिस्ट्री खुद हमसे बातें कर रही है। और हमने एक म्यूजियम भी देखा जहां महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, तलवारें, रथ और भी बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। और फिर हमने देखा ज्योतिसर, वही जगह जहां कृष्णा ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। हरियाणा। हरियाणा's कल्चर एंड फूड, अ कलरफुल एक्सपीरियंस। हम कुरुक्षेत्र में हैं, जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था। क्या आपने कभी महसूस किया है इतिहास की धूल में छुपी हुई शक्ति? इस द विस्म कुंड। आज मैं उस धरती पर कदम रख रही हूँ जहाँ युद्ध और ज्ञान का संगम हुआ था, कुरुक्षेत्र। क्या आप देख सकते हैं, विस्म सरसैया में है एक ऐसी जगह जहां हर कण में महाभारत की कहानियां गूंजती हैं। क्या आप भी उस रहस्य को जानने के लिए तैयार है जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में दफन है? कुरुक्षेत्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक इतिहास है, एक दर्शन है। यहाँ समय थम सा जाता है और आपको महसूस होता है जैसे आप किसी और युग में आ गए हो। चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे वीर की कहानी जो तीरों की शैया पर लेटा रहा और अर्जुन ने अपने बाण से धरती चीर कर गंगा को प्रकट किया? क्या ये सिर्फ एक कथा है या एक ऐसी शक्ति का प्रमाण जो आज भी हमारे अंदर है? सोचिए, तीरों की बेड़ी पर लेटे हुए एक योद्धा प्यास से व्याकुल है और तभी अर्जुन का दिव्य बाण धरती को चीर कर गंगा को ले आता है। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या एक ऐसी घटना जो इतिहास के पन्नों में दफन है और आज भी हमें सोचने पे मजबूर करती है? और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, मैं आज उसी पवित्र स्थान पर खड़ी हूँ जहाँ ये इतिहास रचा गया था। क्या आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो यहाँ हर तरफ व्याप्त है? और दोस्तों, आप यहाँ पे खाटू श्याम जी का एक छोटा मंदिर देख सकते हैं। यहाँ से दूर नहीं, राजस्थान में है खाटू श्याम का पवित्र मंदिर, जहाँ से बर्बरिक का सर प्रकट हुआ था। ये वही बर्बरिक है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 3 बाणधारी बनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। मैं वहां भी गई थी। उस मंदिर की महिमा और बर्बरिक के चमत्कारों की कहानी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। तब तक कुरुक्षेत्र के इस पवित्र स्थल को महसूस कीजिए। यहाँ पे हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा भी है। कहा जाता है हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पे विराजमान थे। यही वजह था कि अर्जुन अपराजय बन गए। जो धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहा हो, जिसके रथ के सारथी खुद भगवान कृष्ण हो और जिसके रथ के ध्वज पे स्वयं महाबली बजरंगबली विराजमान हो, उस अर्जुन को कौन परास्त कर सकता है? ये वही धरती है जहाँ भीष्म ने अपनी अंतिम समय में ज्ञान दिया और अर्जुन ने अपने शक्ति से गंगा को प्रकट किया।
इतिहास के पन्नों से उतरकर ये घटना अभी भी हमें प्रेरणा देती है। क्या आप भी इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं? हरियाणा सिर्फ हिस्ट्री और स्पेस ही नहीं, यहाँ का कल्चर भी बहुत रिच है। हमने देखा कि लोग कितने फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। कल्पना चावला प्लानिटेरियम में है। और अब हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अलग थी, कल्पना चावला प्लानिटेरियम। वाओ! कल्पना चावला इंडिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट। उनकी कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। प्लानिटेरियम में हमने स्पेस के बारे में बहुत कुछ जाना। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कुछ इतना अमेजिंग था। हमने एक शो भी देखा जिसमें स्पेस की दुनिया दिखाई गई। मैं यहाँ करना लेक जा रही हूँ। क्या आपको मालूम है महान योद्धा कर्ण के बारे में, जिसने दोस्ती के लिए अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया, ये जानते हुए कि उसका पराजय निश्चय है। कुरुक्षेत्र के बाद हम गए पानीपत। पानीपत नाम सुना ही होगा। पानीपत ने भारतीय इतिहास में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ देखी, जिन्होंने हमारे भारत देश के भाग्य को बदल दिया। इन लड़ाइयों ने मुगलों, अफगानों और मराठों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को प्रभावित किया और भारत के भविष्य को आकार दिया। पानीपत, ये नाम सुनते ही 3 बड़ी लड़ाइयों की याद आ जाती है। यहाँ की मिट्टी में बहुत खून बहा है। ये वही जगह है जहाँ लड़ाई हुई थी। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खून से काला हो गया था। मुझे थोड़ा डर भी लगा और बहुत क्यूरियोसिटी भी हुई। सोचो कितने लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई होगी। पानीपत की हिस्ट्री बहुत पावरफुल है। कैसे उस वक्त के लोग लड़ते थे, कितनी ब्रेवरी थी उनमें और कितनी मुश्किल थी वो लड़ाइयाँ। दोस्तों, हरियाणा का सफर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। हमने हिस्ट्री देखी, स्पेस देखा और कल्चर भी देखा। मैंने बहुत कुछ सीखा। और हाँ, हरियाणा का खाना मुझे तो बहुत पसंद आया। गर्मा गर्म रोटी, देसी घी और लस्सी, वाह! हमने कुछ लोकल डिशेस भी ट्राई किए और सब कुछ इतना टेस्टी था। हरियाणा के लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.